हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो चीन के दौरे पर थे। इस दौरान चीन सरकार ने फ्रांस की फर्स्ट लेडी की सुरक्षा की भी तगड़ी व्यवस्था की थी। चीन और फ्रांस जहां एक तरफ अपने रिश्ते सुधारने को लेकर कई मंचों पर मंथन करते नजर आए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जहां जबरदस्त तरीके से मैक्रो का आवाभगत करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन सरकार के द्वारा फ्रांस की फर्स्ट लेडी की सुरक्षा में तैनात महिला बॉडीगार्ड की चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। अब चीन में मैक्रो की पत्नी से ज्यादा चर्चा उस महिला बॉडीगार्ड की है जो ब्रिजिट मैक्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही थी। दरअसल ब्रिजिट मैक्रो के आसपास नजर आता ये चेहरा अब चीन में चर्चा का विषय है, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, उसी तरह से वो बेहद सख्ती और प्रोफेशनलिज्म के साथ लोगों का ध्यान रखती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि इसने पूरी दुनिया में इस मामले पर अपना ध्यान खींचा है। बताया जा रहा है कि ब्रिजिट मैक्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही ये महिला अधिकारी यान युएशिया है और वो इसका कोड नेम है। चीनी इंटरनेट यूजर्स उन्हें सबसे खूबसूरत बॉडीगार्ड्स के टाइटल दे रहे हैं, यानी यान से भी ज्यादा बड़ी उनकी खूबियां हैं जिसमें खूब तारीफ हो रही है। चीन के न्यूज पोर्टल द पेपर ने उनके बारे में कुछ जानकारी साझा की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अपने चीनी दौरे में बीजिंग और चेंगडू गए। इन दोनों ही शहरों में ब्रिजिट ने जिन जिन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, यान वहां मुस्तैद खड़ी नजर आई। वो राष्ट्रपति की पत्नी के आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करती दिखी, जिससे उनका वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यान की इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई हों। इसके पहले भी साल 2023 सितंबर का महीना, जब वो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी अस्मा अल असद की सुरक्षा में तैनात थी, तो उस दौरान भी उनकी भाव-भंगिमाएं काफी चर्चा के केंद्र में आ गई। इसके पहले भी बताया जाता है कि फरवरी में यान को थाईलैंड की उस समय की प्रधानमंत्री पेंटोगाटन शिवनात्रा की सुरक्षा में भी तैनात किया गया था। हार्बिन में आइस हॉकी मैच के दौरान भी वो एकदम पास बैठी नजर आई थी। वहीं बताया जाता है कि शिवनात्रा ने उनसे बात भी की थी और उनका आभार भी जताया था। सोशल मीडिया पर उनका धन्यवाद देते हुए लिखा था कि वो भविष्य में यान से फिर मिलना चाहेंगी। यान से जुड़ी हुई उनके निजी जीवन की जानकारी बेहद सीमित तौर पर उपलब्ध है, क्योंकि उनका असली नाम भी किसी को नहीं मालूम है। चूंकि वो इस तरह के प्रोफेशन में है, तो इस तरह की जानकारियां वैसे भी कम ही उपलब्ध हो पाती हैं। माना जाता है कि उनका असली नाम कुछ और है और वो मध्य चीन के हेनान प्रांत के शहर लुआयांग में पैदा हुई। यान को लेकर दावा है कि उन्होंने 6 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। इसके अलावा चीनी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि एक बार उन्होंने 5 जापानी कराटे चैंपियंस को हरा दिया था। 2015 में उन्हें सेंट्रल गार्ड ब्यूरो में एक एलीट बॉडीगार्ड चुना गया, जो चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय के तहत काम करता है। वो चीनी नेताओं के अलावा चीन आने वाले विदेशी नेताओं की सुरक्षा का भी जिम्मा संभालती हैं। चीन के इंटरनेट पर यान की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और उनके भाव भंगिमा की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि फ्रांस की राष्ट्रपति की पत्नी से भी ज्यादा चर्चा चीन के इस महिला बॉडीगार्ड की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।